जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सदफ़ और आज हम फिर जो है वो देखने लगे हैं इस वीडियो के अंदर कि किस तरह से हम लोग ऑनलाइन क्विज़ क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कि आजकल जो है वो मतलब स्टूडेंट्स जो हैं वो घरों में हैं और ऑनलाइन उनकी क्लासेस हो रही हैं, तो उनको अगर कोई क्विज़ देना पड़े, उनका ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना पड़े, तो वो किस तरह से हम ले सकते हैं। और वो भी हम लोग गूगल फॉर्म्स के थ्रू जो है वो उसको भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसको देखते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना जो हमारा होगा ब्राउज़र, जैसे गूगल क्रोम है वो हम ओपन करेंगे, ठीक है। या फिर जो भी आप कोई और यूज़ कर रहे हैं, गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं या मोज़िला फायरफॉक्स आप यूज़ कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं गूगल क्रोम यूज़ कर रही हूँ, तो ये गूगल क्रोम हम ओपन करेंगे। उसके अंदर जो है हम लोग टाइप करेंगे गूगल, ठीक है। और इसके अंदर जो है हम लिखेंगे, सर्च करेंगे गूगल फॉर्म, ठीक है। गूगल फॉर्म, अब यहाँ पे इसके नीचे सर्च के अंदर जो है वो आ रहा है सेकंड नंबर पे गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्विस। तो हम ये फ्री वाला जो है वो ओपन करेंगे। यहाँ पे हमारे सामने आ गया है पर्सनल, तो हमने पर्सनल फॉर्म ओपन करने हैं। बिज़नेस को हमने क्लिक नहीं करना क्योंकि जो बिज़नेस है वो पेड है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ब्लैंक फॉर्म जो है वो सामने ओपन हो गया है, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे इसके अंदर इस फॉर्म की हमने सेटिंग कर लेनी है, क्योंकि इस फॉर्म को हम एक क्विज़ बनाने लगे हैं। तो यहाँ पे ऊपर जो 3 डॉट्स हैं, इसको क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है सेटिंग्स आ गई। सेटिंग्स को हमने क्लिक किया तो सबसे पहले है जनरल सेटिंग, ठीक है। तो जनरल सेटिंग के अंदर अगर आप जो है वो ईमेल एड्रेसेस भी कलेक्ट करना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स के, तो आप इसको चेक कर लें कि आप ये चाहते हैं कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने क्विज़ के अंदर अपना ईमेल एड्रेस भी पुट करें, तो आप उसको भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं जैसे चाह रही हूँ कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं नहीं चाहती कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना ईमेल एड्रेस जो है वो करें, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं इंटर लेवल के, मोस्टली वो इतने ज़्यादा उन्हें नो हाउ नहीं होती, उनके पास ईमेल एड्रेसेस नहीं होते अपने, तो इसलिए इसको अनचेक ही रहने दूंगी। देन अगली चीज़ है लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो है जो स्टूडेंट है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स करे, ठीक है, तो फिर हम इसको लिमिट कर देंगे, 1 रिस्पॉन्स को चेक कर देंगे। लेकिन इसके लिए भी क्या ज़रूरी होगा कि जो रिस्पोंडेंट है वो जीमेल के ऊपर साइन इन हो, जीमेल के ऊपर साइन इन हो। अगर हम इसको अनचेक करेंगे तो रिस्पोंडेंट का जीमेल के ऊपर साइन इन होना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मैं भी ये चीज़ फील करती हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो विलेज में रह रहे हैं, भाइयों के या बाकी लोगों के मोबाइल यूज़ करके क्लासेस अटेंड करते हैं, तो हो सकता है उन्हें जीमेल अकाउंट का या साइन इन होने का पता ना हो। तो हम चीज़ों को लेस कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करेंगे। फिर अगली चीज़ है रिस्पोंडेंट स्कैन। रिस्पोंडेंट्स क्या कर सकते हैं, क्या वो एडिट कर सकते हैं आफ्टर सबमिट? तो हम कहेंगे, हम क्या यहाँ पे चाहेंगे कि नो, सबमिट करने के बाद एडिट करने की ऑप्शन उनके पास नहीं होनी चाहिए। दूसरा, सी समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज। वो समरी चार्ट्स देख सकते हैं, जो टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज देख सकते हैं। तो रिस्पोंडेंट्स को जो है ये देखने, मतलब समरी की अपना ही जो रिस्पॉन्स है वो नज़र आना चाहिए। फिर अगली बात हम करेंगे प्रेजेंटेशंस पे। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन के अंदर जो है हम ये चीज़ चेक करेंगे, सिर्फ शो क्वेश्चन ऑर्डर, शफल क्वेश्चन ऑर्डर, इसको हम अनचेक कर देंगे। शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स हम नहीं चाहते उनको शो हो। शो प्रोग्रेस बार भी नहीं चाहते, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि उनके क्वेश्चंस का ऑर्डर रिप्लेस हो जाए। मतलब कि किसी एक रिस्पोंडेंट्स के पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 कोई और है, तो दूसरे के पास क्वेश्चन नंबर 1 कोई और होगा, ठीक है। किसी एक के पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 कोई और है, तो दूसरे के पास जो, मतलब ऑर्डर जो क्वेश्चंस का, क्वेश्चन सेम होंगे लेकिन उनका ऑर्डर एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा। कि वो एक दूसरे से, अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल बात करें कि क्वेश्चन नंबर 1 का मुझे आंसर बता दो, तो दूसरे बच्चे के पास तो क्वेश्चन नंबर 1 चेंज होगा। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। अच्छा, आगे कन्फर्मेशन मैसेज है। आप जिस तरह का कन्फर्मेशन मैसेज जो है वो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं।
यहाँ पे जो ऑटो एक जनरेटेड मैसेज है वो ये है जो आ जाएगा। उसके बाद जो है अगली चीज़ है क्विज़ेस। क्विज़ेस ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि मेक दिस अ क्विज़, हम इसे एक क्विज़ बनाना चाहते हैं, ठीक है। और इसके बाद अब क्विज़ ऑप्शंस क्या हैं, 2 रेडियो बटन्स हैं वहाँ पे। इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, ग्रेड कब पता चलना चाहिए स्टूडेंट को, फ़ौरन ही, तो यही हम चेक करेंगे, लेटर वाला नहीं करेंगे। लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू चाहिए। फिर रिस्पोंडेंट क्या देख सकता है, मिस्ड क्वेश्चंस भी देख सकता है, पॉइंट वैल्यूज़ भी देख सकता है, करेक्ट आंसर जो है रिस्पोंडेंट नहीं देख सकेगा, ठीक है। अब हम इस सेटिंग को सेव ज़रूर करेंगे, ठीक है। सेटिंग को दोबारा देखते हैं, सेटिंग्स, और ये हमारी सेटिंग्स जो हैं इसके अंदर हमने ये बनाई हैं सेटिंग्स क्विज़ेस, ठीक है। इसके अंदर ये सारी सेटिंग, इसको सेव कर दें, ये सेव होंगी तो अप्लाई होंगी, अगर सेव नहीं होंगी तो अप्लाई नहीं होंगी। अब हम अपना फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्म का टाइटल चेंज करते हैं। हम इसका टाइटल दे देते हैं कंप्यूटर ऑनलाइन क्विज़, ठीक है। और यहाँ पे आप दे दें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप दे दें फर्स्ट ईयर, कि ये फ़र्स्ट ईयर की क्लास का है, ठीक है। डेट देना चाहें तो यहाँ पे आप डेट दे दें, डेट सेट कर दें, ठीक है। तो लेकिन मैं सिर्फ जो है यहाँ पे क्या दे रही हूँ। इसके बाद अब हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो स्टूडेंट हमें सेंड करेगा, वो हम स्टूडेंट से क्या चीज़, जब एक स्टूडेंट हमें अपना टेस्ट सेंड करेगा तो स्टूडेंट का रोल नंबर और नेम भी हमारे पास आना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चंस दो देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, इसको स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए, तो वो शॉर्ट आंसर हम उसकी टाइप कर देंगे और यहाँ पे हम कर देंगे रोल नंबर, ताकि स्टूडेंट जो है इसके जगह पे क्या करेगा, शॉर्ट आंसर की यहाँ पे टेक्स्ट जो उसका आंसर होगा उसमें अपना क्या सेंड करेगा, अपना रोल नंबर सेंड करेगा, ठीक है, ताकि हमें पता हो। अब यहाँ पे एक और चीज़ नीचे आ रही है, रिस्पांस वैलिडेशन हैज़ बीन एडिड, कि क्या रोल नंबर को हम सिर्फ नंबर रखना चाहेंगे, ठीक है। नंबर अगर हम इसको कर दें, ये नंबर होगा, तो इससे क्या होगा कि स्टूडेंट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल रोल नंबर को सिर्फ नंबर ही एंटर करेगा, ऐसे नहीं करेगा A02 F02, सिर्फ 02 ऐड करेगा, सिर्फ नंबर्स अगर वो ऐड करेगा तो उसके रोल नंबर जो हैं वो सबमिट होंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है हम इसको कर देंगे रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड हो गया। इस नंबर से वो ना चेक हो जाएगा कि वो नंबर है कि नहीं है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं होल नंबर होना चाहिए, रोल नंबर होल नंबर होना चाहिए, पॉइंट्स में वैल्यूज़ नहीं आ सकती, 1/2 नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये कस्टम एरर टेक्स्ट को हम ख़त्म कर देते हैं। देन यहाँ पे इस चीज़ को हम क्लिक करेंगे। ये क्या है, ये है इस क्वेश्चन को हम पॉइंट्स कितने देना चाह रहे हैं। तो जैसे रोल नंबर को हम कोई पॉइंट नहीं देंगे, ये हमारा सिर्फ रोल नंबर है, ठीक है। इसको डन कर दें। देन उसके बाद जो है हमारे पास हम एक और क्वेश्चन जो है इसके अंदर ऐड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये हम क्या करेंगे, नेम। तो ये भी हमारे पास क्या होना चाहिए, शॉर्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट आंसर ही होगा क्योंकि स्टूडेंट जो है यहाँ पे अपना नेम एंटर करेगा। ये भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये टेक्स्ट है तो ऑलरेडी शॉर्ट आंसर जो है वो टेक्स्ट में ही होगा। इसके ऊपर भी हमें कोई इस क्वेश्चन को पॉइंट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाले हमारे पॉइंट हमने असाइन नहीं करना, ठीक है। ये 2 हमारे इस तरह से रोल नंबर और नेम बन गए। देन उसके बाद हम फिर प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे से हमारा एक्चुअली क्विज़ स्टार्ट होगा, क्विज़ के जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट होंगे। तो हम सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देते हैं, वो हम दे देते हैं कि कंप्यूटर एक्सेप्ट इनपुट इन फॉर्म ऑफ डैश। कंप्यूटर किस फॉर्म में इनपुट एक्सेप्ट करता है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं बनाना चाह रही हूँ, इसके लिए ये मल्टीपल चॉइस ही है ऑलरेडी।
तो पहला ऑप्शन क्या देना है इसके आंसर का, डेटा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ऐड ऑप्शन में ऑप्शन 2 इंफॉर्मेशन, ठीक है। ऐड ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन जो है फॉर एग्ज़ाम्पल गार्बेज, ठीक है। और इसके बाद ऐड अदर में कर देती हूँ, अदर कि कोई और, ये 4 ऑप्शंस आ गए इसके, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पॉइंट्स भी असाइन करने हैं और इस क्वेश्चन को इसका करेक्ट आंसर भी बताना है। तो इस ब्लू टिक के ऊपर क्लिक करेंगे। ये 1 नंबर का 1 पॉइंट का ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आंसर डन हो गया। इसके बाद जो है इसके ऊपर मज़ीद क्या चीज़ करनी है, ऐड आंसर फीडबैक, क्या करेक्ट आंसर यहाँ पे हम देना चाहेंगे, ठीक है। करेक्ट आंसर्स, इनकरेक्ट आंसर्स नहीं, करेक्ट आंसर्स, करेक्ट आंसर्स के अंदर देंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या है, डेटा, सेव, ठीक है। अब जो करेक्ट आंसर अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं स्टूडेंट को, तो आप फीडबैक को जो है इसमें असाइन कर दें। अगर आप फीडबैक स्टूडेंट को नहीं देना चाहते करेक्ट आंसर का, तो आप बेशक उसको क्या कर दें, उसको हटा दें, ठीक है। एक चीज़ जो आपने करनी है वो आपने क्या करनी है, आपने यहाँ पे करेक्ट आंसर को टिक करना है। देखिए डेटा, इससे क्या होगा कि जो करेक्ट, जब स्टूडेंट आंसर देंगे तो वो करेक्ट आंसर के साथ मैच होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको क्या करें, डन करें। तो ये जो है एक हमारा क्वेश्चन जो है वो डन हो गया। इसका करेक्ट आंसर क्या है, डेटा। 4 हमने इसके ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। और इसको 1 पॉइंट असाइन कर दिया है। 1 पॉइंट का हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हम अगली चीज़ ऐड करेंगे, वो क्वेश्चन है हम एक और। अब यहाँ पे मैं एक शॉर्ट आंसर जो है वो स्टूडेंट से लेना चाहती हूँ और क्वेश्चन है मेरे पास, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, ठीक है। व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। अब इसको आप क्या करें, आप इसको शॉर्ट आंसर जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इसका हमें शॉर्ट आंसर चाहिए, ठीक है। इसको भी रिक्वायर्ड करें, यहाँ पे ब्लू टिक के ऊपर क्लिक करें। ये कितने पॉइंट्स का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका करेक्ट आंसर आपने देना है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल इज़ a इज़, यहाँ पे करेक्ट आंसर हम दे रहे हैं तो हम देंगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल इज़ अ sequence of steps for information processing, ठीक है, और which include input, processing, आउटपुट एंड स्टोरेज, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसको हम चेक कर दें कि मार्क ऑल अदर आंसर्स इनकरेक्ट। इसके अलावा कोई भी और आंसर अगर स्टूडेंट्स देंगे तो वो आंसर क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, ठीक है। ये डन हो गया, इसका करेक्ट आंसर ये है, ठीक है। देन एक और क्वेश्चन हम देंगे, वो भी हम दे देते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन,
ठीक है। हम यहाँ पे कहते हैं रैम इज़ डैश, ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके हमने ऑप्शंस देने हैं, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 वोलाटाइल, दूसरा ऑप्शन नॉन वोलाटाइल, तीसरा है परमानेंट, ठीक है। और इसके बाद है ऐड अदर ऐड कर दें आप, ठीक है। जहाँ भी 4 ऑप्शन हो गए, वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, परमानेंट एंड अदर। अब इस क्वेश्चन को भी रिक्वायर्ड कर दें, यहाँ पे ब्लू टिक करें। इस क्वेश्चन के पॉइंट हैं 1, ठीक है। और इस आंसर का भी, इस क्वेश्चन का फीडबैक जो है वो एंटर करें। करेक्ट आंसर इज़ अ वोलाटाइल, ठीक है, सेफ। और यहाँ पे हम वोलाटाइल को ओके कर देते हैं क्योंकि वोलाटाइल इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, डन कर दें। ये छोटा सा क्विज़ बनाया है, इस क्वेश्चन को भी रिक्वायर्ड किया है। 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पे दिए हैं, ठीक है, 2 MCQs और 1 शॉर्ट आंसर, प्लस जो है हमने यहाँ पे ऐड किए स्टूडेंट से 2 चीज़ें हमने ली हैं, रोल नंबर और नेम। 4 पॉइंट्स का हमारा ये टोटल क्विज़ बन गया है, ठीक है। और इसके बाद जो है ये हमारा डिज़ाइन हो गया है। इसके बाद एक और चीज़ है, हम इस फॉर्म को अब स्टूडेंट्स को सेंड करेंगे, ठीक है। और स्टूडेंट्स को सेंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे सेंड क्यों क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सेंड करने के 2 मैकेनिज़्म हैं, वाया ईमेल, और इसके बाद लिंक कॉपी करके आप भेजें, उसको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें या फिर फेसबुक पे, ठीक है। तो अगर हम ईमेल के थ्रू सेंड करें तो ईमेल आईडी जहाँ मैं देती हूँ, ठीक है, ये मेरा अपना ईमेल आईडी है, ये मैंने दे दिया। और सब्जेक्ट है कंप्यूटर ऑनलाइन क्विज़, मैसेज आ गया नीचे, ऑटो जनरेटेड मैसेज है, ठीक है। और फॉर्म को इंक्लूड करें ईमेल के अंदर, ठीक है। और उसके बाद जो है इसको सेंड कर दें, ठीक है। अब इसके रिस्पॉन्सेज हमने देखने हैं, फॉर्म का जो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास, रिज़ल्ट हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं एक स्प्रेडशीट के अंदर। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, या फिर आप क्या करें उसका जो है एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट जो है वो आप को यूज़ करें। और आप स्प्रेडशीट का नाम मैं क्या रखूँगी ताकि मुझे पता चले कि ये मेरे पास क्या है। ये मेरे पास है कंप्यूटर क्विज़ रिज़ल्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगी, इस स्प्रेडशीट को क्रिएट कर दूँगी। ये क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पे इस स्प्रेडशीट को किस अकाउंट में रखना है, अपने जीमेल अकाउंट में रखना है। तो मेरे पास कौन सा अपना जीमेल अकाउंट में सिलेक्ट करूँगी, ओके हो गया, ठीक है। तो इस जीमेल अकाउंट के अंदर यहाँ ड्राइव ओपन होगी, ठीक है। तो ड्राइव के अंदर अभी मेरी ये स्प्रेडशीट आ गई है, अभी ख़ाली है क्योंकि अभी जो है इसके अंदर ये देखें यहाँ पे क्या चीज़ आएगी, टाइम स्टैम्प आएगा, स्कोर आएगा, बच्चे का रोल नंबर आएगा, नेम आएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन में से पहले क्वेश्चन में से कौन सा नंबर है, कंप्यूटर एक्सेप्ट इन फॉर्म ऑफ, फिर व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, रैम इज़, ये हैं इंडिविजुअल क्वेश्चन के मार्क्स। देन उसके बाद टोटल स्कोर, ठीक है, और टाइम स्टैम्प। ये हमारी स्प्रेडशीट बन गई, ठीक है। उसके बाद जो है हम वापस आते हैं और एक और चीज़ देखते हैं। मैं अपनी ईमेल पे देखती हूँ, ये ईमेल मुझे आ गई है, ठीक है।
और ईमेल के अंदर जो है ये फॉर्म आ गया है, फिल आउट। अब मैंने फॉर्म को फिल करना है। ये स्टूडेंट्स के पास इस तरह से फॉर्म जाएगा, क्विज़ जाएगा, देखें, नेम, ठीक है, और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, नेम, रैम, रोल नंबर। ये क्योंकि ये ऊपर नीचे क्यों आ रहे हैं, क्वेश्चन शफल हो रहे हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं डिफरेंट, ये किसी एक बच्चे के पास जो है एक तरीके से जाएंगे और दूसरे बच्चे के पास हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इनपुट वाला आए और फिर नेम आए, रोल नंबर आए, दूसरा क्वेश्चन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल आए। तो इस तरह से होगा। अगर हम ऑर्डर को डिफरेंट नहीं करते तो हर बच्चे के पास एक ही तरह के ऑर्डर में क्वेश्चन जाते, ठीक है। इसको अब हम गूगल फॉर्म्स के अंदर फिल करेंगे। ये स्टूडेंट इस तरह से फिल करेगा, ठीक है। सबसे पहले है रैम इज़, तो अगर स्टूडेंट क्या आंसर देता है, वोलाटाइल, ठीक है। देन व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, ये 2 पॉइंट्स का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन का आंसर देता है रॉन्ग, कोई और देता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल इज़ अ मेथड, ओके। उसने इनकम्प्लीट आंसर दे दिया, स्टूडेंट ने पूरा आंसर नहीं दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना रोल नंबर स्टूडेंट एंटर करेगा, फॉर एग्जांपल 2। फिर कंप्यूटर एक्सेप्ट इनपुट इन द फॉर्म ऑफ डेटा, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद नेम स्टूडेंट अपना देगा, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का नेम है हादिया, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या करता है, सबमिट। योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, स्टूडेंट के पास का रिस्पॉन्स रिकॉर्ड हो गया है टीचर के पास, टीचर ने क्विज़ भेजा था। अब क्या करते हैं, स्टूडेंट अपना स्कोर देख सकता है क्योंकि हमने जो कीज़ सेव करवाई थी वो कीज़ जो है मैच होंगी आंसर्स के साथ और स्कोर सामने आएगा। स्टूडेंट का पहला क्वेश्चन ठीक है, 2/4 स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं। रैम इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी, फीडबैक दिया गया है कि वोलाटाइल इज़ अ करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, ये उसका क्वेश्चन जो आंसर गलत है, ठीक है। देन रोल नंबर उसने दिया हुआ है, ये भी उसका क्वेश्चन ठीक है। फीडबैक डेटा और ये उसका नेम, ठीक है। ये स्टूडेंट के पास जो है इसके क्विज़ का रिज़ल्ट आ गया है जो क्विज़ उसने दिया है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है ऑनलाइन जो है स्टूडेंट्स के क्विज़ कंडक्ट करने का। सिर्फ टाइम लगेगा क्विज़ थोड़ा सा बनाने में, ठीक है, वो तो वैसे भी टीचर जब टेस्ट या क्विज़ बनाता है, लेकिन इससे जो है एक अच्छा स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स सामने आ सकता है, ठीक है। चलें, ये तो हो गया कि स्टूडेंट के पास किस तरह से आएगा। अब हम देखते हैं कि टीचर के पास किस तरह से रिकॉर्ड गया। ये टीचर ने जो फॉर्म यहाँ से सेंड किया था, ठीक है, तो इससे जो है वो हमारे पास एक रिस्पॉन्स आया है, ठीक है। तो उसके क्या रिस्पॉन्स आया है, ये तो इस तरह से आ रही समरी हमारे सामने आ रही है रिस्पॉन्स की, ठीक है। और समरी के अंदर उसके इनसाइट्स दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। तो कि उसने 2 मार्क्स हासिल किए हैं 4 में से, ठीक है। और उसने मिस्ड क्वेश्चंस क्या हैं, उसने ये क्वेश्चन मिस किया है, उसका एक, ठीक है, और 1 रिस्पॉन्स। और रोल नंबर 2 ने जो है रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है। हादिया उसका नाम है, उसने एक रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है। तो इसके बाद जो है मतलब रोल नंबर एक रिस्पॉन्स आया है, नेम आया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन उसका ठीक है, डेटा, इसको उसके 1 मार्क्स मिले हैं, 1 आउट ऑफ 1। और ये क्वेश्चन उसका ठीक नहीं है, रैम जो है ये भी उसका क्वेश्चन ठीक है, तो इसमें से 1 आउट ऑफ 1 है। चलिए, ये तो एक समरी दिखाई जा रही है, लेकिन हम बेसिकली अपना जो रिकॉर्ड है, हमने जो एक वो शीट अटैच की हुई है, हम वो शीट के अंदर इसका जो है रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। तो ये इसके ऊपर जैसे ही हमने क्लिक किया, ड्राइव सामने आ गई जो हमने स्प्रेडशीट इसके साथ अटैच की थी, और ये हमारी जो है स्प्रेडशीट ओपन हो गई। बैक आएँ, बल्कि सॉरी, आपको ड्राइव पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये रिस्पॉन्सेज हैं, तो ये ऊपर ही स्प्रेडशीट का साइन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें, ये ड्राइव से आ जाएगी आपके पास स्प्रेडशीट, ठीक है।
तो यहाँ पे देखें इसके अंदर कौन सी स्प्रेडशीट आपने इसके लिए क्रिएट की है। ये इसका नाम है कंप्यूटर क्विज़ रिज़ल्ट। ओके करें इसको। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि स्टूडेंट ने कितने मार्क्स जो हैं वो हासिल किए हैं। ये देखें, रैम इज़ वोलाटाइल, ये उसने आंसर दिया है। कंप्यूटर एक्सेप्ट डेटा, नेम हादिया, रोल नंबर 2, स्कोर 2/4, टाइम स्टैम्प इज़ दिस। इस तरह से आपके पास जो है सारे के सारे रिस्पॉन्सेस रिकॉर्ड होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए या फिर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स जो हैं जैसे भी, और जो स्टूडेंट टीचर्स जो चाहते हैं कि एक अच्छे मैकेनिकल वे के अंदर जो है वो अपने स्टूडेंट्स से क्विज़ जो हैं वो बना के उनको दे सकें, उनका देख सकें। ठीक है, तो ये वो देख सकते हैं। इस क्विज़ के ऊपर हम एक टाइम और डेट भी जो है वो दे सकते हैं कि फ़लाँ डेट पे हमने क्विज़ देना है और फ़लाँ टाइम के बाद जो है वो क्विज़ जो है वो डिसेबल हो जाए, इतने टाइम के बाद जो है वो स्टूडेंट्स उसका रिस्पॉन्स ना दे सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें टाइम सेट कर सकते हैं कि 12 बजे हमने बच्चों को क्विज़ दिया है, तो हम 12:10 पे हम क्या करते हैं कि वो बच्चों को के लिए डिसेबल हो जाए। तो इसको भी हम उसके लिए हम इसके अंदर एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं क्विज़ में, उसका टाइम लिमिट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये चीज़ यूज़फुल लग रही है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें। और उसके अलावा जो है अगर आप चाहते हैं कि टाइम लिमिट भी सेट करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में टाइम लिमिट भी दे दें, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो जो है टाइम लिमिट के ऊपर मैं बना दूँगी। ठीक है, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।